रमज़ान नेकियों का मौसम बहार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन बांध दिए जाते हैं। एक और रिवायत में ये अल्फाज आए हैं कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रमज़ान के आगाज़ में लोगों को नसीहत करने के लिए खुतबात दिया करते थे। ऐसे ही खुतबात में से एक ये खुतबा है। इस इरशाद नबवी का सही मफहूम समझने के लिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि यहाँ मुखातिब वो मुसलमान हैं जिनसे ज़्यादा सच्चे और पक्के मोमिन इंसानी तारीख में नहीं देखे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत फरमाई हैं, आम तौर पर वो अपने खुतबात जुमा में इरशाद फरमाया करते थे और जुमा की नमाज के वक्त लोग मस्जिद नबवी में जमा होते थे। उनके बारे में ये फ़र्ज नहीं किया जा सकता कि वो कमज़ोर ईमान वाले या अहकाम इलाही की पैरवी में कोताही करने वाले होंगे। इसलिए ये बात वाज़ेह है कि इन हिदायत के मुखातिब वो सच्चे अहले ईमान हैं जो निहायत सालेह और मुत्तकी थे, अल्लाह ताला से डर कर जिंदगी बसर करने वाले और उसकी हिदायत की पैरवी करने वाले थे। उनसे ये फरमाया गया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान या जन्नत या रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका मुद्दा मुखातिबीन को ये समझाना है कि रमज़ान की आमद के बाद जितनी नेकियां कर सकते हो करते चले जाओ। जन्नत के सब दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अगर सदका और खैरात के जरिए जन्नत में दाखिल हो सकते हो तो इस दरवाजे से जन्नत में पहुंचो। अगर रोजे के जरिए पहुंच सकते हो तो रोजे के दरवाजे से पहुंचो। अगर बुराइयों से इज्तनाब के जरिए से पहुंच सकते हो तो इस जरिए से पहुंचो। अलगर्ज जन्नत में पहुंचने के तमाम दरवाजे पूरी तरह तुम्हारे लिए खुले हैं और अब ये तुम्हारा काम है कि खुद को जन्नत के काबिल बना लो। फिर फरमाया कि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रमजान के जमाने में उन बुराइयों के इम्कानात भी कम हो जाते हैं जिनमें एक आदमी दूसरे जमाने में आम तौर पर मुब्तला हो सकता है। चुनाचे एक नेकुकार मुसलमान रमजान की ईमान परवर फिजा की बदौलत बुराई के बहुत से इम्कानात से बच जाता है और इस तरह जहन्नुम के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। तीसरी बात ये फरमाई कि शयातीन बांध दिए जाते हैं। इन अल्फाज का मुद्दा ये है कि रमजानुल मुबारक वो जमाना है जिसमें नेकियां फरोग पाती हैं और शयातीन की कारफरमाई रुक जाती है। चूँकि तमाम मुसलमान बैक वक्त रोजा रखते हैं और हर आदमी अलग अलग रोजा नहीं रखता, इसलिए बैक वक्त रोजा रखने से पूरी कौम के अंदर अल्लाह ताला की तरफ रुजू का एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जो दूसरे दिनों में नहीं होता। इसलिए रमजान वो महीना है जिसमें आदमी के अंदर रुजू इल्लाह की एक मुसलसल कैफियत जारी सारी रहती है। जो शख्स 12-14 घंटे रोजे से होता है उसे हर वक्त ये याद रहता है कि वो रोजे से है और उसने अपने रब की खुशनुदी के लिए रोजा रखा हुआ है। जब उसे प्यास लगती है तो वो पानी नहीं पीता क्योंकि उसे याद होता है कि वो रोजे से है। जब उसे भूख लगती है और खाने की ख्वाहिश होती है तो उसे याद होता है कि वो रोजे से है, इसलिए वो खाने से इज्तनाब करता है। इस तरह रमजान के पूरे महीने में आदमी का रुजू मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ रहता है। जब वो इफ्तार करता है तो वो खुद महसूस करता है कि यहाँ तक मेरे रब ने मुझे बांध रखा था, अब उसने मुझे इजाजत दे दी है तो मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूँ। उसके बाद खाना खाया, फिर तरावीह के लिए चला गया, जिससे फिर रुजू इल्लाह की नौबत आई। इस तरह मुसलसल 24 घंटे अल्लाह की तरफ उसका रुजू रहता है और फिर ये रुजू एक फर्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरी कौम का होता है। इसके मानी ये है कि रमजान नेकियों का मौसम है। जिस तरह बारिश का एक मौसम होता है और उसमें हर चीज नश्व नुमा पाती है, इसी तरह रमजान नेकियों का मौसम है और इसमें नेकियों की तरक्की के बेशुमार मौके पैदा हो जाते हैं। आदमी जितनी रूहानी तरक्की करना चाहे कर सकता है क्योंकि इस महीने में हर शख्स की नेकी दूसरे के लिए मददगार साबित होती है। हर आदमी दूसरे के रोजे में मददगार होता है। अगर आम दिनों में रोजा रख कर देखें तो मालूम होगा कि उसमें कितनी शिद्दत पाई जाती है क्योंकि कोई भी दूसरे के रोजे में मददगार नहीं होता। लेकिन रमजान में ये कैफियत नहीं होती क्योंकि पूरा मुआशरा एक ही हालत में होता है। इस तरह एक आदमी को लाखों अफराद के रोजे से मदद पहुंचती है और उनके तकवा और नेकुकारी से तकवीयत मिलती है। यही वजह है कि रमजान में इंसान की रूहानी तरक्की और सीरत व किरदार की इस्लाह व तामीर के बेशुमार मौके पैदा हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आज के बिगड़े हुए माहौल में भी अगर कोई शख्स रमजान के जमाने में गालम गलोच कर रहा हो तो लोग उसे टोकते हैं कि
میاں رمضان میں یہ حرکت کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو اب تک اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا احترام کیا معنی رکھتا ہے، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدر اول میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ اسی بنا پر فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہرحال ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ بیان ایک مسلم معاشرے کے صالح ماحول کے بارے میں دیا گیا ہے، ورنہ اگر اسی زمانے میں کوئی شخص شرک اور دوسرے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو تو اس کے لیے دوزخ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔